राज्यसभा सीट को लेकर के जिस तरह का विवाद रहा और लगातार कोशिशें कांग्रेस की तरफ से चलती रहीं कि किसी तरह से मीनाक्षी जी का नामांकन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में आके मामला जो है बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी? क्या इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? इस पर क्या है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विवेक तनखा साहब इस समय मौजूद है, राज्यसभा सांसद हैं। सर, क्या लग रहा है अब क्या कोशिश आगे की? देखिए, इलेक्शन पिटिशन जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जाती है, ये तो एक्ट में ही लिखा है। तो ये तो रेमेडी हमारे पास ऑलवेज उपलब्ध थी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई परमिशन हमको नहीं दी इसके लिए, ये तो उपलब्ध थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको अगर कोई ग्रीवेंस है तो वहाँ जाइए। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में एंडेवर था, जो कोशिश थी कि हम लोगों ने एक 5 जज बेंच जजमेंट है मोहिंदर सिंह गिल का, उसमें पैरा 34 में जो एक एक्सेप्शन कैटेगरी बनाई थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिससे कि ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र ही खतरे में है, एक पार्टी के ही लोग नॉमिनेशन एक्सेप्ट होते हैं, दूसरों को बाहर कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति उस जजमेंट में लिखी है। तो हम ये उस परिस्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक विचित्र परिस्थिति है, इसमें इंटरफेयर करना चाहिए एंड एट दिस स्टेज करना चाहिए, जिससे कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल सके। बट हो सकता है कि काफ़ी लेट हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें 2 दिन तक निर्णय नहीं लिया, जो कि गलत था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नहीं, और इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया। फिर आज बहुत अनोखा दृश्य था जब सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश स्टेट के तरफ से सोलिसिटर जनरल अपियर होकर बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में बोल रहे हैं। नो, स्टेट तो न्यूट्रल होता है, स्टेट किसी पार्टी का नहीं होता, हो ही नहीं दे सकता। इलेक्शन होते हैं पार्टी के बीच में, कोई भी पार्टी जीत सकती है, जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। तो स्टेट इज पार्टी न्यूट्रल, बट स्टेट की तरफ से सरकारी वकील आ रहे हैं और पैरवी कर रहे हैं। हम लोगों ने हंसा भी, हम लोगों ने कोर्ट को बताया भी, कोर्ट भी हंसी। बट ठीक है, पैरवी में हमको संतर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कानून के दृष्टिकोण से बहस हो रही थी। और कानून के दृष्टिकोण पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई एक्सेप्शन नहीं कार्व आउट करेंगे, हम नया अपवाद नहीं बना सकते। बेस्ट है कि आप लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, अपना ग्रीवेंस को रखिए एज एन इलेक्शन पिटिशन, और हो सकता है कि एक दिन हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे। तो हमको जाना चाहिए। मीनाक्षी जी भी जा सकती है, कोई भी एमएलए जो वोटर है वो भी जा सकता है। सर, इस मामले पर आपको क्या लगता है, कहां पर कमी रह गई, किस चीज की कमी रह गई कि एक आती आती सीट जो है आपके हाथ से निकल गई? देखिए, कमी तो कुछ भी नहीं थी। हम लोग के जो इंटरप्रिटेशन है या हमारी जो समझ है कानून की, उसमें तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं था, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई केस तो क्रिएट होता नहीं है जब तक कॉग्निजेंसी नहीं है जिस केस में। ये तो प्राइवेट कंप्लेंट है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, कोई सज़ा नहीं हुई है, कुछ भी नहीं था। और हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट को वो कॉलम्स भी बताए कि मैंने कहा अगर हम बताना भी चाहते तो कहाँ बताते, क्योंकि आप वहाँ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो। जो मांगी गई है जानकारी, आप वही दे सकते हो उन कॉलम्स में। इन मामलों में आपने उदाहरण भी दिया कहीं ना कहीं, चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, फिर झारखंड का उदाहरण, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया, फिर भी उनको उनके पक्ष में फैसले हुए। एक्चुअली जनरली एफर्ट तो ये रहता है कि जो कॉन्टेस्ट करना चाह रहा है उसको सहूलियत प्रदान करो, जिससे वो कॉन्टेस्ट कर सके। रोका नहीं जाता है, रोकना जो होता है एक्सेप्शन होता है, बहुत ही बड़ी त्रुटि होती है तब रोका जाता है। वो कहते हैं कि भैया फॉर्म है, ये आपका फॉर्म 26 है, इसमें ये मेंशन नहीं किया आपने, शायद एक आपका एक मेंशन नहीं हुआ, शायद नोटिस आपने मेंशन नहीं किया कि नोटिस से आप राज्यसभा की सीट कांग्रेस से लेके बीजेपी को दे दोगे। ये सीट चोरी का केस है, सीधा सीट चोरी का केस है। और इसमें रिटर्निंग ऑफिसर बाकायदा उनके साथ मिले हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन नहीं करके एक प्रकार से मेरे ओपिनियन में
बहुत बड़ी त्रुटि की है, बहुत बड़ी गलती की है। देखिए ये इंस्टीट्यूशंस हमारे और तुम्हारे लिए नहीं होते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं होते हैं। ये देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रजातंत्र को की रक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर तुमने वही काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा काम ही क्या है इस देश में? तो दे दो अगली बार पूरे लोकसभा सीट में बीजेपी के कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लेना और कांग्रेस के नॉमिनेशन रिजेक्ट करा देना। भाई ठीक है, बीजेपी वैसे ही जीत जाएगी चुनाव। इसमें देखा गया है, पिटीशन अगर डालते भी हैं आप, नॉमिनेशन पिटीशन अगर डालते भी हैं तो इस मामले को लेकर के हमने देखा है पिछली बार पहले भी कोई ऐसे केस हुए हैं जिसमें लंबा केस चला है। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं? देखिए लंबी लड़ाई हो सकती है, कुछ समय लग सकता है, बट कभी वक्त क्यों मजाक मत उड़ाना। समझो ये 28 के बाद आता है ये केस, कांग्रेस की सरकार आ गई होती है, तब तक हमारा संख्या बल अच्छा होता है, आपको नहीं मालूम परिस्थिति क्या होंगी। और उस दिन हम ये केस जीतते हैं, ये तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी उस दिन। तो ये जो आज हमको एक हैंडीकैप दिख रहा है, उस दिन ये हमारा फ्लैग होगा, याद रखना। तो इसलिए कभी समय रहते हुए चीज़ों की मखौल मत बनाओ, इंस्टीट्यूशंस का मखौल मत बनाओ। कभी आपके सर पे जब ये पड़ेगा ना तो आपको तब समझ आएगा। राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई 2026 में जो है मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन आखिरी सवाल, 2016 में आप जीत करके आए थे, अगर आप बोलना चाहें 2016 में जीत के आए थे, आपको क्या लगता है नेतृत्व तो ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा? देखिए 2016 में एक तो मेरे रहने से परिस्थिति भी तो अलग थी ना। मैं खुद ही एक वकील रहा हूँ, एक बहुत बड़ा समर्थन ग्रुप था। कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य जी उस वक्त हम कांग्रेस में थे, दिग्विजय जी फुल टाइम मेरे लिए लगे थे कि विवेक को जिताना है। मोर्चाबंदी भी कर रहे थे, घेराबंदी कर रहे थे। आज जहाँ तक ये छोटी मोटी त्रुटियों का सवाल है, इसमें तो कुछ त्रुटि हो ही नहीं सकती थी। बेस्ट ऑफ सीएस, बेस्ट ऑफ लॉयर्स, जो बाद में एडवोकेट जनरल बने शशांक, ये सब लोग मेरे एक एक लाइन की जांच कर रहे थे। और दूसरा, ये प्रोफेशनल जॉब्स हैं आज के दिन, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं फॉर्म्स और इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि एक्चुअली प्रोफेशनल जॉब्स हैं। ये सामान्य रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति इसको भरेगा तो गलती करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल चीज है और वही चीज जो है आपके लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अभी कांग्रेस ने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया है, आगे तक इसको लेके जाना है। देखना ये होगा कि अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां से क्या कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं, और उसमें कितना समय लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।